इतिहास के 7 सबसे कुख्यात सीरियल किलर। कड़ाई से कहें तो सीरियल किलर वह होता है जो अलग अलग समय पर होने वाली अलग अलग घटनाओं में कम से कम 2 लोगों की हत्या करता है। जबकि सीरियल मर्डर को किसी भी कानूनी संहिता द्वारा औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। सीरियल किलर के अपराधों को अक्सर मीडिया और सार्वजनिक चेतना द्वारा जब्त कर लिया गया है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां कई पीड़ित हैं या हत्याएं भयानक तरीके से की गई हैं। निम्नलिखित सूची दुनिया के अब तक ज्ञात कुछ सबसे कुख्यात सिलसिलेवार हत्यारों की पड़ताल करती है। 7 जैक द रिपर। हम उसे जैक द रिपर कहते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि पुराने और सबसे कुख्यात हत्याओं में से एक के पीछे कौन व्यक्ति था। हत्यारा 1888 में लंदन के व्हाइटचैपल जिले में दिखाई दिया और 5 महिलाओं, सभी वेश्याओं की हत्या कर दी और उनकी लाशों को क्षत-विक्षत कर दिया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा कोई सर्जन, कसाई या छुरी चलाने में कुशल कोई व्यक्ति था। हत्यारे ने कृत्यों को रेखांकित करते हुए पत्र भेजकर समुदाय और पुलिस का मजाक उड़ाया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई संदिग्धों के नाम बताए गए हैं, लेकिन हत्यारे की कभी पहचान नहीं की गई। 6 जेफरी डहमर। जेफरी डहमर ने 1978 में हत्या करना शुरू कर दिया था। वह केवल 18 वर्ष का था और 1991 तक उसे हत्या के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया था, जब एक संभावित शिकार भाग निकला और पुलिस को डहमर के मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन स्थित घर वापस ले गया। यहीं पर उसकी हत्या के जीवन के कुछ भयानक विवरण अपार्टमेंट में बिखरे हुए क्षत-विक्षत शवों और शरीर के हिस्सों की तस्वीरों के माध्यम से देखे गए थे। यहाँ तक कि उसके पास एसिड की एक पेटी भी थी, जिसका इस्तेमाल वह पीड़ितों को ठिकाने लगाने के लिए करता था। कुल मिलाकर डहमर ने 17 लोगों को मार डाला, जिनमें अधिकतर रंगीन युवा थे। उन्होंने 2 बार जेल में सजा काट ली, पहली बार छेड़छाड़ के लिए और दूसरी बार हत्या के लिए, और 1994 में एक साथी कैदी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। 5 हैरोल्ड शिपमैन। माना जाता है कि हैरोल्ड शिपमैन, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ने अनुमानित 250 रोगियों की हत्या कर दी थी। इस डॉक्टर ने इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर में प्रैक्टिस की और 1972 से 1998 के बीच उन्होंने 2 अलग अलग कार्यालयों में काम किया और पूरे समय अपनी सेवाएं दी। उसे तब तक नहीं पकड़ा गया जब तक कई लोगों ने लाल झंडा नहीं उठाया, जिसमें एक उपक्रमकर्ता भी शामिल था, जो शिपमैन के दाह संस्कार प्रमाण पत्रों की भारी संख्या से आश्चर्यचकित था, साथ ही इस तथ्य के साथ कि ज्यादातर मामले बुजुर्ग महिलाओं की मृत्यु के पाए गए थे। रात में नहीं बल्कि दिन में बिस्तर पर। पुलिस ने जांच को गलत तरीके से संभाला और शिपमैन तब तक हत्या करता रहा जब तक कि वह लालची नहीं हो गया और उसने एक पीड़ित के लिए वसीयत बनाने की कोशिश की, जिसमें उसे लाभार्थी का नाम दिया गया, जिससे पीड़ित की बेटी को संदेह हो गया। आखिरकार उन्हें 2000 में दोषी ठहराया गया और 2004 में जेल में रहते हुए उन्होंने आत्महत्या कर ली। 4 जॉन वेन गेसी। एक निर्माण श्रमिक जिसे उसके उपनगरीय पड़ोसी मिलनसार के रूप में जानते थे, जॉन वेन गेसी राजनीति में शामिल थे और यहाँ तक कि जन्मदिन पार्टियों के लिए एक जोकर के रूप में भी काम करते थे। वह कोई विदूषक नहीं था। गेसी 1978 में संदेह के घेरे में आ गई जब एक 15 वर्षीय लड़का, जिसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था, लापता हो गया। यह एकमात्र मौका नहीं था जब लापता लड़कों के परिवारों ने गेसी पर उंगली उठाई थी, बल्कि यह पहली बार था जब अधिकारियों ने उन्हें गंभीरता से लिया था। इसके तुरंत बाद एक तलाशी वारंट ने पुलिस को गेसी के घर तक पहुंच की अनुमति दी। उसके घर के नीचे 4 फुट की रेंगने वाली जगह में लगभग 30 शवों को दफनाए जाने की गंध आ रही थी। उन्हें बलात्कार और यातना के अतिरिक्त मामलों सहित हत्या के 33 मामलों में दोषी ठहराया गया था और 1994 में घातक इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया था। 3 H.H. होम्स।
शिकागो में हत्यारों का अपना हिस्सा रहा है, लेकिन शायद H.H. होम्स, फार्मासिस्ट जिसने एक होटल को यातना महल में बदल दिया था, से ज्यादा डरावना कोई नहीं। 1893 के विश्व मेले से पहले होम्स शिकागो चले गए और एक 3 मंजिला होटल को सभी प्रकार के नापाक उपकरणों से सुसज्जित करना शुरू कर दिया, जिसमें गैस लाइनें, गुप्त मार्ग और जाल दरवाजे, अंतिम छोर तक हॉलवे, तहखाने तक ढलान, ध्वनिरोधी पैडिंग और यातना शामिल थे। भूल-भुलैया में बिखरे हुए उपकरण। गैस ने होम्स को अपने मेहमानों को बाहर निकालने की अनुमति दे दी, इससे पहले कि जो कुछ भी होने वाला था वह अक्सर उसकी सर्जिकल टेबल पर होता। फिर उसने शवों को इमारत की भट्टी में जला दिया, कंकालों को मेडिकल स्कूलों को बेच दिया और जीवन बीमा घोटाले चलाए। कुल मिलाकर उसने 30 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया, जिसका खुलासा तब हुआ जब एक साथी घोटालेबाज ने वित्तीय समझौते में कमी के कारण उसे धोखा दिया। 1896 में फांसी दिए जाने से पहले। 2 पेड्रो लोपेज। दुनिया के सबसे विपुल सिलसिलेवार हत्यारों में से एक अभी भी वहां से बाहर हो सकता है। पेड्रो लोपेज अपने मूल कोलंबिया और इक्वाडोर और पेरू में 300 से अधिक हत्याओं से जुड़ा है। उन हत्याओं में से कम 1/3 आदिवासी महिलाएं थीं। 1980 में लोपेज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके 50 से अधिक पीड़ितों की कब्रें मिली। बाद में उसे इक्वाडोर में 110 लड़कियों की हत्या का दोषी ठहराया गया और कोलंबिया और पेरू में 240 से अधिक हत्याओं की बात कबूल की गई। मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज को 20 साल भी जेल में नहीं बिताने पड़े, क्योंकि उसे अच्छे व्यवहार के लिए 1998 में रिहा कर दिया गया था। 20 साल से भी अधिक समय हो गया, उसका पता अज्ञात बना हुआ है। 1 टेड बंडी। टेड बंडी को अपनी हत्याओं से मिला ध्यान बहुत पसंद आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई लोग उसे इतना ध्यान देने से बहुत खुश थे। पश्चिमी अमेरिका उसकी शिकारगाह थी, जहां वाशिंगटन और ओरेगोन से लेकर यूटा और कोलोराडो तक अज्ञात संख्या में हत्याएं हो रही थीं, ज्यादातर कॉलेज उम्र की महिलाएं। बंडी को एक बार कोलोराडो में गिरफ्तार किया गया था और अपहरण का दोषी ठहराया गया था, लेकिन वह हिरासत से भाग गया, फ्लोरिडा चला गया, जहां उसने कई गुना अधिक हत्याएं की। बंडी की अंतिम गिरफ्तारी और उसके परिणाम ने देश का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि माना जाता है कि हत्या के पहले टेलीविजन प्रसारण के दौरान आरोपी हत्यारे ने अपने वकील के रूप में काम किया, साक्षात्कारों का स्वागत किया और अपने द्वारा बनाए गए प्रशंसकों का दावा किया। आखिरकार 1989 में उन्हें बिजली की कुर्सी पर फांसी दे दी गई।